एक हवा में रहने वाली लड़की जैसे ही घर पहुंचती है, एक आदमी उसे पकड़ लेता है। Start pouring the second I'm gone. रॉय बहुत गुस्सा है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके जाते ही श्याओमी फिर से अपने पुराने धंधे में लग गई है। वह गुस्से में वहां से जाना चाहता है, लेकिन फेफड़ों के कैंसर के आखिरी स्टेज पर होने की वजह से उसे फिर से खांसी आने लगती है। जब एक्से रॉय थोड़ा संभलता है तो श्याओमी उसे सब कुछ दुख भरी आवाज में बताती है। असल में वो लड़की उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है। जब से उसकी माँ ने सौतेले पिता से शादी की है, जब भी माँ घर पर नहीं होती थी, सौतेला पिता उसके कमरे में आ जाता था। धीरे धीरे उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। सौतेले पिता के चंगुल से बचने के लिए बच्चे को जन्म देने के बाद उसने घर छोड़ दिया और हवा में रहने वाली लड़की बनी। श्याओमी को इतना बेबस देखकर रॉय कुछ नहीं कहता। अगली सुबह वह गैंग के सरगना को फोन करता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे अभी $1 लाख नहीं दिए तो वह उसके सालों के गैरकानूनी धंधों के सारे सब पुलिस को दे देगा। रॉय ऐसा इसलिए करता है ताकि मरने के बाद श्याओमी के लिए कुछ छोड़ सके। क्योंकि रॉयलान को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो खाने खाते समय उसने श्याओमी के साथ डेट पर जाने का प्रस्ताव रखा। श्याओमी ने लाल रंग की ड्रेस पहनी और शर्माते हुए ट्रॉय के साथ अपनी जिंदगी की पहली डेट पर गई। वे एक बार में गए और कुछ ड्रिंक्स के बाद श्याओमी बेसुध होकर संगीत पर नाचने लगी। इस पल उसने ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं किया था। उसने रॉय को भी नाचने के लिए खींच लिया और कुछ पल के लिए शांति का आनंद लिया। लेकिन किस्मत खराब ही होती है। जैसे ही दोनों डेट के बाद होटल लौटने वाले थे, उन दोनों को कर लिया। असल में यह रॉय का पुराना बॉस। उसकी धमकी के बाद उसने फोन लोकेशन से उसे ढूंढ लिया। रॉय को बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि उसे पता था कि उसके पास पहले से ही ज्यादा समय नहीं बचा। अब सबसे ज्यादा चिंता उसे श्याओमी की। रॉय की पूर्व प्रेमिका अचानक वहां आ जाती है। पुराने प्यार की खातिर वह तुरंत रॉय को आजाद करती है और उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन रॉय वहां से तुरंत नहीं भागता बल्कि श्याओमी को ढूंढने लगता है। लेकिन निराशा की बात यह है कि उसे कोने में श्याओमी की लाश मिलती है। रॉय श्याओमी को पर्दे से ढक देता है और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता तो वह चुपचाप गैंग के ठिकाने से निकल जाता है। एक लड़के को कार में देखकर वो तुरंत उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वह तेजी से कार चलाकर भाग जाता है। लेकिन अचानक रॉय जब उठता है तो वह अस्पताल में लेटा होता है और जांच के बाद डॉक्टरों को पता चला कि उसका रॉयल को फेफड़ों का कैंसर नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन। इस बीमारी के कई इलाज हैं और ये जानलेवा नहीं है। लेकिन अब ये सब जानकर बहुत देर हो चुकी। रॉय को जल्द ही जेल भेज दिया गया। ब्लैक बॉस ने वकील को उसके पास owner of the Emerald Shores Motel in Galveston, Texas. 3-year-old girl. Name I have here is Tiffany Benoit. साफ है कि ब्लैक बॉस उसे सारे अपराध अपने ऊपर लेने की धमकी दे रहा है और श्याओमी की बेटी को बचाने के लिए रॉयन ने सब कुछ अपने ऊपर लेने का फैसला किया। 20 साल बाद रॉयन जेल से रिहा हो जाता है। अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका है। हालांकि इस तूफानी मौसम में अचानक किसी ने ड्रॉइवस के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं रॉय को ढूंढ रही हूँ। लड़की ड्रॉइवस को बताती है कि उसने बचपन की एक तस्वीर में अपनी बहन और रॉय रोज को देखा था। इन सालों में उसने रॉय रोज को ढूंढने में बहुत समय और पैसा खर्च किया है। अब वह सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती है, क्यों उसकी बहन ने उसे अचानक बिना बताए छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत समय और पैसा खर्च किया है। मेरे कुछ और सवाल। मुझे याद है कि हम समुद्र तट पर गए थे। मैं अब तुमसे बात कर रही हूँ। अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो तुम चली जाओ, तुम और तुम्हारी बहन। जिससे सबसे दोष मत। उसने बहुत गलतियां की है, लेकिन उसने एक बार एक बहादुर काम किया। उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। लड़की के जाने के बाद रॉयस लड़खड़ाते हुए समुद्र के किनारे जाता है अपनी इस बेतुकी जिंदगी को खत्म करने के इरादे से। उसे फिर से श्याओमी की परछाई दिखती है, वही लाल ड्रेस वाली परछाई जिसके लिए वह हमेशा तरसता रहा।